हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन्स। आज आम यह वीडियो अष्टम श्रेणी नई हिंदी भारती बहिर भगवान की डाकिए कवितार अभ्यास गुड़िक आलोचना करिबा। अनुशीलनी नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिया क्यों कहा है? उत्तर में होगा, पक्षी और बादल दोनों भगवान के लिए डाकिए का काम करते हैं। ये एक महादेश से दूसरे महादेश तक संदेश लेकर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ों को पहुंचाते हैं। ये प्रकृति पानी और बादल के लाए हुए संदेश को पढ़ती है। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। नंबर ख, पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं? पक्षी और बादल भगवान के लिए एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ कर जाते हैं तथा प्रकृति को भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। बादल आसमान में भाप बनकर सब जगह घूमता है और पानी बनकर बरसता है। ऐसा लगता है मानो पक्षी और बादल हमारे सुख दुख और आनंद उल्लास को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। नंबर ग, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर होगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि पक्षी और बादल हमारे आनंद उल्लास को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जिनके भाषा तो हम नहीं समझ पाते, परंतु ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठी को, इनकी लाई हुई संदेश को पढ़ सकती है। नंबर 2, निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। नंबर क में यहाँ पर कुछ पद लिखे गए हैं, इसका अर्थ हमें समझा कर लिखना है। नंबर क में देखिए, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका मतलब होगा, अर्थ में लिखिएगा, कभी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो घूम घूम कर सभी जगह पर संदेश पहुंचाते हैं, जिनके भाषा हम तो समझ नहीं पाते हैं, परंतु ये पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये इनकी भाषा समझता है और इनकी लाई हुई चिट्ठी पढ़ते हैं। नंबर ख, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वर्षा करती है। बादल आसमान में घूम घूम कर हर जगह जाता है और पानी बनकर कहीं कहीं बरसता है। तो इसी तरह बादल एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाता है, तो वो भाप बनकर जाकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका मतलब ये है। नंबर 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। भगवान के डाकिए कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। नंबर ख, हम क्या आंकते हैं? उत्तर, हम यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। नंबर ग, सौरभ कहाँ तीरता है? सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। नंबर घ, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नंबर 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क, पक्षी के अलावा भगवान के डाकिया और कौन है? बादल। नंबर ख, पेड़ पौधे पानी क्या बाँचते हैं? चिट्ठियाँ। ग, आप भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है? पानी। नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क, भगवान के डाकिए हैं आई, पानी और आग, डबल आई, पक्षी और बादल, ट्रिपल आई, पक्षी और पानी, आई भी, बादल और हवा। इसका सही जवाब है पक्षी और बादल। नंबर ख, एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। आई पानी, डबल आई हवा, ट्रिपल आई सुगंध, आई भी भाप।
इसका सही जवाब है ट्रिपल आई सुगंध। ग, भगवान के डाकिये क्या लाते हैं? आई मिठाई, डबल आई चिट्ठी, ट्रिपल आई पुस्तक, आई भी समाचार पत्र। सही जवाब है डबल आई चिट्ठी। घ, जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वह एक देश का क्या होता है? आई भाप, डबल आई बादल, ट्रिपल आई बर्फ, आई भी धुआं। इसका सही जवाब है भाप। धन्यवाद।